नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जितने भी सरकारी और गैर सरकारी आयोग हैं उनके अध्यक्षों को ट्रिक से देखेंगे। तो चलिए एक बार इसे मैं पढ़कर बता देता हूँ ताकि जिन्हें ये पता है उनका एक बार रिवीजन हो जाए और उसके बाद मैं इसे ट्रिक से बताऊँगा। तो देखिए, संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार जोशी। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? यह है ब्रजराज शर्मा। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? बलबीर सिंह चौहान। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार गुप्ता। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियांक कानूनगो। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं भगवान लाल साहनी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष हैं विजय सांपला। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार। नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत। तो दोस्तों, इसे मैं एक बार पढ़कर दिखा दिया हूँ। तो जिन्हें पता होगा उनका एक बार रिवीजन हो गया होगा, और जिन्हें नहीं पता है उनके लिए अब मैं ट्रिक से बताऊँगा। तो चलिए ट्रिक से शुरू करते हैं। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? यह है प्रदीप कुमार जोशी। इसे याद कैसे रखना है? देखिए, UPSC संघ लोक सेवा आयोग को क्या कहा जाता है? UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है। अब देखिए, UPSC एग्ज़ाम निकालने के लिए UPSC का एग्ज़ाम भी होता है जो बहुत टफ होता है, और जिनके मन में जुनून होता है इस एग्ज़ाम को पास करने का, वे क्या करते हैं? दिन रात पढ़ाई करते हैं। और यदि करंट माने उन्हें कोई सुविधा ना प्राप्त नहीं भी होता है, जैसे अगर इलेक्ट्रिक नहीं है, ठीक है, बिजली नहीं होने पर भी वे प्रदीप यानी दिया जलाकर पढ़ते हैं। और उनमें जोश भी होना चाहिए ना, तो जोश के साथ पढ़ते हैं। तो UPSC एग्ज़ाम निकालने के लिए क्या होता है? प्रदीप जलाकर पढ़ेंगे, जोश में पढ़ेंगे, ठीक है, तभी UPSC क्लियर होगा। तो इससे याद हो गया होगा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार जोशी। ठीक है। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? ब्रजराज शर्मा। इसमें बस कर्म शब्द को ध्यान में रखिए। ठीक है, कर्म शब्द को। कर्म, जो कर्म करता है वही आगे चलकर क्या करता है? राज करता है। ठीक है, जो अपने कर्म करता है वही आगे क्या करता है? राज करता है। तो राज से हो जाएगा ब्रज राज। ठीक है, ब्रजराज शर्मा पढ़ लीजिएगा। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन हो गया? ब्रजराज शर्मा। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष। देखिए, इसमें विधि शब्द को ध्यान में रखना है। विधि वीर। देखिए, उच्चारण थोड़ा बहुत मैच करेगा। विधि वीर। अगर हम लोग मतलब पढ़ेंगे एक साथ तो भी वो क्या होगा? थोड़ा उच्चारण मिल जाएगा। विधि वीर के साथ पढ़ लीजिएगा बलबीर। ठीक है, विधि वीर बलबीर। तो पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद बलबीर सिंह चौहान। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर। देखिए, यहाँ 7वां है, 7, यहाँ है शोक। ठीक है, 7 शोक। ठीक है, और ऐसे भी जो काम करने वाले होते हैं उन्हें वेतन नहीं मिलता तो वे क्या होता है? शोक में डूब जाते हैं ना। शोक माने क्या होता है? दुख ना। तो
7 से शोक हो जाएगा और वेतन नहीं मिलने पर भी शोक होता है, ठीक है। तो शोक से हो जाएगा अशोक, अशोक कुमार माथुर, पूरा पढ़ लीजिए उसके बाद। तो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे अशोक कुमार माथुर। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, कौन है? NK सिंह। देखिए इसे कैसे याद रखेंगे? वित्त, वित्त क्या है? पैसा से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो पैसे ऐसे लोगों के पास रहना चाहिए जो शेर के समान हो, जिससे कोई पैसा निकाल ना सके, ठीक है। तो सिंह, सिंह के पास पैसा होना चाहिए ना। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? सिंह। कौन है सिंह? NK सिंह, ठीक है, NK सिंह। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर। देखिए अशोक में शोक है। अब शोक किसे होता है? यदि प्रतिस्पर्धा में कोई हार जाए, ठीक, प्रतिस्पर्धा में क्या होता है? कंपटीशन। तो कंपटीशन में यदि कोई हार जाए तो क्या होगा? शोक होगा, दुख होगा, ठीक है। तो शोक से अशोक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अशोक कुमार गुप्ता है और 7वें वेतन आयोग में अशोक कुमार माथुर है, ठीक है। ये माथुर है, यहाँ माथुर है, यहाँ गुप्ता है, ठीक है। बाकी सेम नाम है, अशोक कुमार माथुर, अशोक कुमार गुप्ता। गुप्ता है प्रतिस्पर्धा के और माथुर है वेतन आयोग के। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। देखिए सीता एक महिला थी और उसे लक्ष्मण रेखा में रखा गया था, ठीक है। तो रेखा से हो जाएगा रेखा शर्मा। महिला, सीता क्या महिला थी ना, तो महिला को क्या किस में रखा गया था? लक्ष्मण रेखा में, ठीक है। तो लक्ष्मण रेखा से रेखा शब्द आ गया। तो महिला को कौन हो गया? रेखा शर्मा। आसानी से याद रख सकते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। अब देखिए मानवाधिकार को यदि तोड़ेंगे तो मानव अधिकार होगा ना। तो मानव से मिश्रा लास्ट ले लीजिए और अधिकार, अधिकार शब्द जो आता है उसे अरुण ले लीजिए, ठीक है। आ से अधिकार, आ से अरुण, और यहाँ मानव, माँ से मानव, माँ से मिश्रा, ठीक है। तो अरुण कुमार मिश्रा हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। चरण मैच कीजिए, जहाँ जैसा मैच होता है वैसा आप लोग ध्यान देकर पढ़िए, आसानी से याद हो जाएगा। देखिए उसके बाद है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रियांक कानूनगो। अब देखिए इसे याद रखने के पहले एक आप फोटो देख लीजिए। इस फोटो में प्रियंका चोपड़ा है। प्रियंका चोपड़ा कैसी अजीब तरह से बाल बनाई हुई है, ठीक है। और ऐसा बाल बनाने वालों को क्या होना चाहिए? कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। तो बस इसी से आपको याद रखना है। यहाँ बाल का मतलब होता है चाइल्ड, ठीक है। लेकिन आपको याद रखने के लिए आप प्रियंका चोपड़ा का बाल को ध्यान में रखिएगा। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? प्रियंका चोपड़ा थी। प्रियंका चोपड़ा का बाल अजीब सा बनाया हुआ था, तो प्रियांक हो गया। प्रियंका पूरा मत बोलिएगा, प्रियांक है, ठीक है, प्रियंका नहीं है। और वो इस तरह का अजीब सा बाल बनाई है, तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए? कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, कानून गो, ठीक है। तो प्रियांक कानून गो। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? भगवान लाल साहनी। अब देखिए जो पिछड़ा वर्ग होता है, जो बैकवर्ड क्लास होता है, उनका तो भगवान ही मालिक होता है। बस आसानी से याद रखिए, भगवान लाल साहनी, ठीक है। चलिए अगला देखिए। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। अब देखिए इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक के मतलब क्या होता है? कम, ठीक है। और यहाँ पे सरदार जी है, ठीक है। आपको याद रखना है, आपको मैच करना है कुछ भी, और आपको याद रखना है, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए। तो सरदार, सरदार के बाल क्या होता है? वे लोग पगड़ी बांध के रखते हैं अपने बाल को, है ना। लेकिन सरदार जी के पास सिर्फ एक बाल था, ठीक है, एक बाल। तो एक बाल क्या है? अल्पसंख्यक है। बहुत सारा सिर में तो बहुत सारा बाल होता है, लेकिन जब कोई एक है
तो क्या होगा, अल्पसंख्यक हो गया। ठीक है, सिर में तो बहुत सारा बाल होना चाहिए, अब जहाँ एक बाल है तो क्या होगा, अल्पसंख्यक हो गया। तो इसी से याद रखना है। तो इससे आप याद रख सकते हैं अल्पसंख्यक। ठीक है, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। अल्प अल्प कौन है, सरदार जी का बाल है। ठीक है, लेकिन बाल कितना है, एक ही बाल है ना, एक बाल। ठीक है, तो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। चले अगला देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, विजय सांपला। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान। इन दोनों को एक साथ याद रखिए। देखिए, अनुसूचित जाति है और यहाँ अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, तो जाति को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, जाति को देखिए, जाति को चेंज कर लीजिए जीत में। ठीक है, जीत, और यहाँ क्या है, जीत का मतलब होता है विन करना, और विजय का मतलब भी क्या होता है, विन करना। ठीक है, जीतना। ठीक है, जीत माने जीतना, और यहाँ विजय का मतलब भी जीत ही होता है ना। तो अनुसूचित जाति जीत यानी विजय सांपला। ठीक है, और जनजाति, जब जाति जीतेगी तो क्या होगा, हर्ष होगा। हर्ष मतलब क्या होता है, खुशी। तो जनजाति जहाँ आ जाएगा, हर्ष चौहान हो जाएगा। ठीक है, हर्ष यानी खुशी। ठीक है, तो जाति यानी कि जीत से हो जाएगा विजय सांपला। ठीक है, जाति जीत यानी विजय सांपला हो जाएगा, और जनजाति हो जाएगा हर्ष। ठीक है, जब जन लोग जीतेंगे तो क्या हर्ष होगा, हर्ष चौहान। हर्ष माने खुशी होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, पहले अध्यक्ष देख लीजिए। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, इसे कोई भी आसानी से याद रख सकता है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार, और नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत। देखिए, इसमें कुछ मैच नहीं कर रहा, इसलिए आप लोग इस तीनों को एक साथ ही याद रखिए। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी, राजीव कुमार और अमिताभ कांत। ठीक है, राजीव कुमार देखिए प्रधानमंत्री क्या है, अध्यक्ष हैं, राजीव कुमार उपाध्यक्ष हैं, और अमिताभ कांत CEO हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमारा ट्रिक पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा।